माहिरी ड्रामे के बाद परवरिश में इस तमाम कास्ट को देखने के बाद मज़ा आ गया। मुझे तो लगता है कि माहिरी को भी पीछे छोड़ देगा ये ड्रामा। इतनी कमाल की स्टोरी लाइन है इसकी, और पहली ही किस्त में क्या ग्रिप की है लोगों के दिलों में इसने। इसे कहते हैं ड्रामा। ज़बरदस्त, और सब अल्फाज इस ड्रामे के लिए हर तरफ से परफेक्शन है। ज़ारा और रक्षी को आपने आमने सामने देखकर मज़ा आया, लेकिन इस बार दुश्मन नहीं दोस्त हैं। खैर, ड्रामे की कहानी पहली किस्त में हमें पता चल चुकी है किस तरह एक माँ बाप के दो बेटे हैं। एक बेटा बाहर है और एक बेटा इनके पास, लेकिन जो बाहर है इसकी कदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ढेरों ढेर तोहफे तहाइफ महंगी महंगी चीज़ें भेजता रहता है, जिसकी वजह से माँ बाप को यहाँ रहने वाले बेटे के सस्ते से लाए हुए अमरूद भी नज़र नहीं आते। और इनका ये फ़र्क इनके पास रहने वाले बेटे को बहुत ज़्यादा महसूस होता है। और बाकी कसर सास ने पूरी कर दी। ऐसी सख्त करख्त नुक्ताचीनी करने वाली सास की बहू इतनी ही नरम गो, इतनी ही ठंडे मिजाज की देखकर मुझे हैरत हुई। वरना तो ऐसी सासों की बहुएं भी मुंह तोड़ जवाब देती हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सिलवट्टे पर चटनियाँ पीसें, या बिरयानी के लिए एक एक मसाले को अपने हाथ से पीस कर फिर बिरयानी तैयार करें। ज़िंदगी का मकसद फिर किचन और घर की सफाइयों के अलावा तो कुछ बाकी नहीं रहता। खैर, इस घर में बहुत से ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है जो एक आम मिडिल क्लास फैमिली के इश्यूज़ हैं। अब बाहर से आया भाई, इनकी बीवी और दो बच्चे जो इस फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, और अभी तक ये सस्पेंस भी नहीं खोला गया कि बाहर से आया इनका बेटा हमेशा के लिए वापस आ चुका है। अब वो दोबारा वापस नहीं जाने वाला, क्योंकि एक तो वहाँ पर इन्हें बिजनेस में कोई लॉस हुआ है जिसकी वजह से दिवालिया निकल गया होगा और वो सब कुछ बेच बाच कर वापस आ गए, और दूसरा अपने बेटे की पढ़ाई के लिए वो इसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और बाहर के कानून के मुताबिक वो अपने बच्चे पर सख्ती नहीं कर सकते थे। इसीलिए पाकिस्तान आए हैं ताकि अपने बेटे को डॉक्टर बना देख सकें। अब यहाँ पर अपने आबाई घर में रहेंगे और इनके बच्चे इस बात को हज़म नहीं कर पा रहे। इसी वजह से तो अपने बेटे जहांगीर से कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे वहाँ एडजस्ट हो चुके थे, यहाँ आकर मुश्किल हो रही है इन्हें। अब जहांगीर अपने बाप को क्या बताए कि वो हमेशा के लिए वापस आ चुका है अपने बच्चों को लेकर। ऐसे में जहांगीर चाचू नहीं ताया होने चाहिए थे, और सुलेमान साहब को चचा, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हिसाब है। मायरी के बड़े भाई को छोटा बना दिया और छोटे भाई को बड़ा, ताकि थोड़ा सा चेंज आ सके, लेकिन अजीब लगा मुझे। खैर, बात चल रही थी सुलेमान साहब की, जिन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जहांगीर हमेशा के लिए अपने बच्चों समेत वापस आ चुका है। वो जो कुछ हफ्तों के लिए इस घर को एडजस्ट कर रहे थे, हमेशा के लिए करना पड़ा तो मुश्किल हो जाएगा, ख़ास तौर पर इनके बेटे समीर के लिए, क्योंकि वो वली को बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है, चिढ़ाने वाला है, ताकि वो यहाँ से चला जाए, इसका कमरा छोड़ दे। वो इसका कमज़ोर लम्हा कैप्चर कर लेता है अपने मोबाइल पर, और फिर ये दिखाकर इसे चिढ़ाता है और धमकियाँ देता है कि अगर इस कमरे में सुकून से रहना है तो फिर मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा कमरा है। वली अपनी माँ से जाकर कहता है, क्या सोचकर हमें पाकिस्तान लेकर आए। वली के पेरेंट्स की हर वक्त की लड़ाई इन दोनों के लिए परेशान कुन है, ख़ास तौर पर वली की छोटी बहन के लिए। ऐसे में जहांगीर की बीवी से कहती हैं कि तुम घर वालों को बता क्यों नहीं देते कि हम यहाँ हमेशा के लिए आ गए हैं, इस घर पर तुम्हारा भी तो हक है। एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इस फैमिली के अंदर, हर महीने इतने पैसे भेजते रहे हो, कितना सपोर्ट करते रहे हो इनको। अब मुश्किल वक्त आया तो इनकी बारी है, और यही बात सुलेमान को परेशान कर रही है। जब देखो पैसे का रोब झाड़ता रहता है। इधर समीर अपनी बहन अमल को वली की वीडियो दिखाता है कि ये देखो किस तरह रो रहा था बच्चों की तरह। ये देखकर अमल को दुख होता है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, किसी की पर्सनल कॉल रिकॉर्ड करने को स्मार्टनेस नहीं कहते। इस पर समीर कहता है, बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन अपने रूममेट की वीकनेस को हासिल करना स्मार्टनेस ही कहलाता है। अब वली परेशान हो चुका है, जो कुछ इस घर में समीर इसके साथ कर रहा है और जो कुछ इसका बाप कर रहा है। इसी परेशानी में वो घर से निकलता है जब माया से टक्कर होती है। वो अमल की दोस्त है और शायद इसीलिए इस घर में आई थी इससे मिलने।